हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यूट्यूब पर क्लास 9 का ये फर्स्ट वीडियो है और ये फर्स्ट चैप्टर भी है केमिस्ट्री का, और साइंस के एनसीईआरटी बुक का भी ये पहला चैप्टर है। तो मैटर जो है ये वर्ड कहाँ से आया और ये हमारे सराउंडिंग से कैसे रिलेटेड है, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। और ये जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, बेसिकली वो मैटर और मैटर के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करता है। तो अगर आप लोग अपने सराउंडिंग्स में अपने चारों तरफ देखें तो आप लोग बहुत तरह के ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। अपने घर से लेकर के अपने बाहर तक में बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। ह्यूमन बींग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को देख सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को देख सकते हैं, क्लाउड्स को देख सकते हैं, रेन को देख सकते हैं। एक ड्रॉप ऑफ वाटर से स्टार्ट होकर के हम लोग ओशन तक देख सकते हैं। ये सभी चीजें जो है वो मैटर की बनी हुई है। अब शुरुआत में जब साइंटिस्ट नहीं थे तो ग्रीक फिलोसोफर्स और इंडियन फिलोसोफर्स, जो हमारे ऋषि और मुनि हुआ करते थे, और ग्रीक थिंकर्स जो हुआ करते थे, जो कि अलग अलग चीजों पर सोचा करते थे, उन्होंने कहा कि मैटर जो है वो 5 एलिमेंट से बना हुआ है, 5 बेसिक एलिमेंट्स से बना हुआ है। तो दोज 5 बेसिक एलिमेंट्स वर, तो ये 5 बेसिक एलिमेंट्स जो उन्होंने बोले कि ये 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं, वो थे एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्काई, जिसको हिंदी में पंच तत्व भी कहा जाता है। हिंदी में इसको हम लोग पंच तत्व कहते हैं। पहले एक टीवी शो आता था शक्तिमान के नाम से, उसके इंट्रो में ये चीज दिखलाया जाता था कि कैसे शक्तिमान जो है वो पंच तत्वों से ही मिलकर के बना हुआ है। जो शक्तिमान है वो एयर, वाटर, अर्थ और फायर से ही उत्पन्न हुआ है। तो 5 बेसिक एलिमेंट्स का जो थ्योरी था वो इंडियन फिलोसोफर्स, हमारे यहाँ के ऋषि से लेकर के और ग्रीक फिलोसोफर्स भी इस बात से सहमत थे कि मैटर जो है वो एयर, वाटर, अर्थ, फायर और स्काई या 5 बेसिक एलिमेंट्स पंच तत्वों का बना हुआ है। बट लेटर ऑन जब साइंटिस्ट ने इन सभी चीजों को डिस्कशन किया तो उन्होंने मैटर का एक डेफिनेशन रखा और उन्होंने कहा कि मैटर इज एवरीथिंग जो हमारे चारों तरफ हमको दिखाई पड़ रही है वो सभी का सभी क्या है, मैटर है। इवन कुछ चीजें जो हमको दिखाई नहीं दे रही हैं, जैसे कि एयर हो गया, एयर भी एक मैटर है। हाँ, भले वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है बट दैट इज ऑल्सो अ मैटर। तो एक सही डेफिनेशन क्या होगा मैटर का? तो एक सही डेफिनेशन उन्होंने दिया कि मैटर इज एवरीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव सम मास। अगर किसी भी चीज के पास स्पेस है, कुछ स्पेस घेरता है, वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है और कुछ मास है उसके पास, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो चीज जो है, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो मैटर है। सो व्हाट इज मैटर? एवरीथिंग, हर एक वो चीज जिसके पास कुछ मास हो और कुछ जगह घेरे। ठीक है, हम लोग सिंपली कई बार कहते हैं एवरीथिंग दैट हैव मास एंड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब ही होता है कि वो सबस्टांस कुछ जगह घेरना चाहिए। तो कि कोई भी चीज के पास अगर मास है, वजन है, ठीक है, और वो कुछ जगह घेरता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो मैटर है। अब हम अगर हैं तो मेरे अंदर मास है और हम कुछ जगह भी घेर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम मैटर है। अब एयर के पास भी मास होता है। कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? एक बलून ले लो और उसका वेट निकालो और फिर तुम उसमें एयर फिल करो एंड देन फिर तब एयर फिल करने के बाद उसका वेट निकालो, तो तुम देखोगे कि जब बलून में एयर नहीं था तो उसका वेट मान लो अराउंड 100 ग्राम्स था, लेकिन जब हमने एयर फिल कर दिया तो मान लो उसका वेट 103 ग्राम्स हो गया। तो ये 3 ग्राम्स कहां से आया? ये एयर का मास है, एयर का वेट है। और ये जो चीज है कि भाई जो मैटर होता है वो तो स्पेस घेरता है, तो एयर को जब हम बलून में फिल करते हैं तो आप देखेंगे कि बलून एक्सपैंड करता है। इट मींस कि एयर ने बलून के अंदर अपने लिए कुछ जगह बना लिया। मींस कि एयर जो है उसके पास वॉल्यूम होता है और वो जगह घेरता है। तो मैटर का ये जो डेफिनेशन दिया साइंटिस्ट ने, ये काफी हद तक सटीक था। अब हम लोग इसमें मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे और मैटर के केमिकल प्रॉपर्टीज को आप लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 1 जो है बेसिकली हमको मैटर के फिजिकल नेचर से अवगत कराता है। तो मैटर का फिजिकल नेचर जो है उसमें पहला पॉइंट जो है वो ये आता है कि मैटर जो है वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स का बना हुआ है। मैटर किस चीज का बना हुआ है? स्मॉल पार्टिकल्स का बना हुआ है।
तो हम लोग फिजिकल नेचर देखें मैटर का। तो जब मैटर को डिफाइन कर लिए तो हमारे पास एक और समस्या खड़ी हो गई कि मैटर जो है वो कंटिन्यूअस है या पार्टिकल का बना हुआ है। अब इस चीज को समझने के लिए तो हमको कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। तो आपके बुक में दिया हुआ है एक्टिविटी नंबर 1.1। आप यूट्यूब पर अगर सर्च करेंगे तो आपको एक्टिविटीज इस प्रकार की मिल जाएंगी। वैसे एक्टिविटी नंबर 1 से रिलेटेड जो लिंक होगा वो हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन खोलिए और वहां जाकर के एक्टिविटी नंबर 1 के लिए एक यूट्यूब का लिंक है, उस पर क्लिक करिए और उस वीडियो को ध्यान से देखिए, शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान से देखिए और फिर वापस आइए और फिर यहां से लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए। तो जाइए, चलिए, उम्मीद है कि आप लोग वो वीडियो देख लिए होंगे। तो हम लोग इस चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर जो है उसमें कहता है कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है, वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो पर्टिकुलेट है। तो मैटर हैज अ नेचर, कि मैटर का जो नेचर है वो है पार्टिकल नेचर। मैटर का नेचर क्या है? पार्टिकल नेचर। अब इसको आप लोगों ने अभी अभी एक्टिविटी में देखा कि हमने, अब बुक में क्या कह रहा है कि एक 100 ग्राम 100 ml पानी ले लो बीकर में और उसमें कुछ सॉल्ट या शुगर को डिसॉल्व कर दो। तो आप देखेंगे कि कुछ वाटर लेवल में चेंजिंग हुआ। आप पानी डालो और लेवल मार्क कर लो पहले पानी का, उसके बाद आप चीनी डाल के उसमें घुला दो। तो आप पाएंगे कि जो लेवल है, जब हमने डिसॉल्व कर लिया सॉल्ट और शुगर को, तो जो लेवल है वो ना तो ऊपर गया ना ही नीचे आया, बिल्कुल वो वहां का वहां ही रह गया जहां की पहले वो था। इसका मतलब ये है कि जो सॉल्ट था वो कहां चला गया? वो पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो जगह है वहां चला गया। और ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो एक्टिविटी है जो कि बता रही है कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है। तो ये इस चीज को भी प्रूफ कर रहा है कि जो वाटर है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है, वो टीनी पार्टिकल्स, टीनी मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। तो वाटर यानी कि हर एक मैटर जो है वो किस चीज का बना हुआ है? पार्टिकल्स का बना हुआ है। पर्टिकुलेट नेचर है, कंटिन्यूअस नेचर नहीं है। कंटिन्यूअस नेचर के कहने का मतलब ये है, जैसे आप देखें एक ईंट का ब्रिक ले लो, तो तुम ना यहां कुछ इंसर्ट कर सकते हो, ना यहां ना यहां। लेकिन जब हम लोग वाटर को ले लें तो हम देख सकते हैं कि हम यहां भी कुछ डाल सकते हैं, यहां भी कुछ डाल सकते हैं और यहां भी कुछ डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। बिकॉज यहां पर ये क्या है? पर्टिकुलेट नेचर में है। मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है। लेकिन ईंट जो है, क्या वो पार्टिकल्स का बना हुआ नहीं है? वो भी पार्टिकल्स का बना हुआ है, बट वो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो अभी टाइटली पैक्ड हैं, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हार्ड और स्टिफ नजर आ रहा है। तो मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है। बट अब हमारे दिमाग में आता है एक नया क्वेश्चन कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो असल में कितने छोटे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपके बुक में दे रखा है एक्टिविटी नंबर 1.2। आप इसको करेंगे और आपको पता लगेगा कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कितने छोटे होते हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्टिविटी नंबर 1.2 के रिगार्डिंग भी एक यूट्यूब का लिंक मैंने दिया हुआ है। आप लोग जाइए और उसको देखिए और तब जाकर के चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आप एनसीईआरटी बुक्स के एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट को स्किप आउट करेंगे तो आपको कभी भी कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए जरूरी है कि आप जाइए और उन वीडियोस को देखिए, तो चीजें आपको और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, प्लस आप कुछ और भी ज्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो एक्टिविटी नंबर 1.2 को हम लोग घर पे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक छोटा सा बीकर लेना है हमको, या कोई भी एक बर्तन ले लेना है, उसमें पानी डालना है और फिर उसमें हम लोगों के घर में होता है नील, उजाला का या फिर जो भी कंपनी का आप यूज करते हैं, तो उस नील को क्या करना है? उसमें डाल देना है। अब बताओ, एक चीज बताओ, अगर हमको एक ग्लास वाटर यानी कि 1 ग्लास ऑफ वाटर को कलर करना है तो मुझे कितने ड्रॉप नील की जरूरत होगी? तो आप बोलेंगे कि सर 1 ड्रॉप या हाफ ड्रॉप में भी तो काम चली जाएगा। अगर मुझे एक बहुत बड़े टैंक, पूरा टैंक में पानी मैंने डाला हुआ है, उसको अगर कलर करना है तो मुझे कितने नील की आवश्यकता होगी? क्या उतने ही नील में मैं उस पूरे टैंक को कलर कर पाऊंगा जितना मैंने इसमें यहां पर इस ग्लास में डाला था? तो मेरा आंसर होगा कि हाँ सर, हम कर पाएंगे। ठीक है, अगर
आप देखें कि आपने इस ग्लास में अपना इंडिगो डाला, नील डाला, एंड देन इसमें से लिक्विड निकाल करके अगले दूसरे ग्लास में डाला, एंड इसमें से निकाल के अगले तीसरे ग्लास में डाला, तो यू विल फाइंड कि हर एक ग्लास में आपका कुछ ना कुछ कलर आ ही रहा है, जो कि ये बताता है कि जो वॉयलेट है, जो आपका इंडिगो है, जो आपका नील जो है, वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। उसके जो मैटर हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के, फाइन पार्टिकल्स के बने हुए हैं, और थोड़ा सा अमाउंट जो है वो पूरे वाटर को कवर करने में सक्षम है। अब एक चीज और आप लोग यहां से देख सकते हैं, जैसे ही आप एक बहुत बड़ा बर्तन लेते हैं और उसमें आप पानी डाल देते हैं, और पानी डालने के बाद जैसे ही आप नील की कुछ बूंदे डालते हैं, तो कुछ ही बूंदों से ये पूरा का पूरा वाटर जो है वो कलर हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट, तो इससे आप कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यहां थोड़ा गलती हो गया है तो आप लोग उसको नोट डाउन नहीं करेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ठीक है, दो पॉइंट्स निकल करके आए, एक पहला हमारा पार्टिकल नेचर होता है मैटर का, और दूसरा कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। एक और चीज आप यहां से देख सकते हैं कि जैसे ही आप अपना इंडिगो इस वाटर में डालते हैं, तो वो इंडिगो पूरे के पूरे वाटर को कलर कर देता है। इसका मतलब ये है कि इंडिगो जैसे ही डालते हैं वो इधर भी ट्रैवल करता है, इधर भी ट्रैवल करता है। ट्रैवल करने से मेरा मतलब ये है कि जो इंडिगो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स जो है वो मूव भी करते हैं, वो रुके हुए नहीं होते हैं ऑलवेज। ठीक है, तो अब हम लोगों को पढ़ना है पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमको पढ़ने हैं, उन चीजों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर जब आप देखिएगा तो आप पाइएगा कि मैटर के पार्टिकल्स के तीन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला जो कैरेक्टर है वो ये है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। मैटर जो है वो हमेशा कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। और तीसरा ये है कि मैटर जो है वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब फर्स्ट वाला जो हम लोग देखें कि मैटर के पार्टिकल्स में स्पेस होता है, तो ये चीज तो हम लोग फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से ही सीख गए थे, एक्टिविटी नंबर 1.1 से ही सीख गए थे कि जब हम लोग ग्लास में वाटर लेते हैं एंड देन उसमें शुगर और सॉल्ट ऐड करके उसको जब डिसॉल्व करते हैं, तो वाटर का लेवल ना तो ऊपर जाता है ना ही नीचे आता है, बल्कि वो बना रहता है। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था जहां पर वो सॉल्ट और शुगर जो है वो जाकर के सेटल कर गया है, वो बैठ गया है। दूसरा नंबर जो है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। आप देखिएगा कि अगर हम पानी लेते हैं एंड देन उसमें नील वगैरह या इंडिगो वगैरह या कोई भी कलर ऐड करते हैं, इंक ऐड अगर कर देते हैं, तो वो इंक खुद ब खुद अपने ही आप उस वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। वो कुछ समय लेगा, मे बी इट टेक सम टाइम, बट वो खुद भी डिसॉल्व हो जाएगा, जो कि इस बात को बताता है, इस बात को प्रूव करता है कि मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा ही कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला है उसको कभी कभी आप देखिएगा कि वो इस तरह से कहता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं, और मैटर का जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते हैं बिकॉज दे पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होने के वजह से वो हमेशा मूव करते रहते हैं। ठीक है, उनका मूवमेंट जो है वो किस वजह से है, काइनेटिक एनर्जी के वजह से है। इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो मूवमेंट भी ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो मूवमेंट भी स्लो होगा या कम होगा। अब आप देखिए, एक अगरबत्ती लीजिए और उसको उसका खुशबू फील करने की कोशिश कीजिए, तो आप नहीं कर पाएंगे, या तो आपको उसको आपके नाक के काफी क्लोज लेकर के आना पड़ेगा। बट उस अगरबत्ती को अब जला दीजिए और जला करके उसको किसी कमरे के कोने में लगा दीजिए, या धूप वगैरह हम लोग जलाते हैं पूजा के टाइम पे, तो एक ही धूप पूजा स्थान पर या पूजा घर में लगाते हैं और पूरा का पूरा घर जो है वो महकने लगता है। या एक ही अगरबत्ती घर के एक कोने में लगाते हैं, देन पूरा का पूरा जो सराउंडिंग है उसमें उस इंसेंस स्टिक का फ्रेग्रेंस पूरे तरीके से फैल जाता है, जो कि ये बताता है कि जब इंसेंस स्टिक नॉर्मल फेज में था तो उसके पार्टिकल्स उतने मूव नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने उसको जलाया या गर्म किया, उसके जो फ्रेग्रेंस वाले पार्टिकल्स थे वो अब जाकर के क्या कर रहे हैं, काफी दूर दूर तक मूव कर पा रहे हैं।
तो फ्रेग्रेंस जो है वो फैल रहा है, ये बता रहा है कि हमने जैसे ही उसको हीट प्रोवाइड किया उसका फ्रेग्रेंस जो है वो अब और तेजी से फैल रहा है। इसके अलावा जब मम्मी खाना बनाती है तो खाने बनाते समय उसकी बहुत अच्छी स्मेल आती है और वो स्मेल काफ़ी दूर तक जाती है, बिकॉज जो खाना है वो अभी गर्म है। गर्म है मीन्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। देखिए हीट जो है, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है हीट से। अगर आप हीट बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, और अगर हीट घटता है तो काइनेटिक एनर्जी भी घट जाएगा। अगर हीट इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करता है, और अगर हीट डिक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज करता है। हीट और काइनेटिक एनर्जी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। उसके बाद जाकर के खुद ही डिफ्यूजन हो जाता है या खाने की खुशबू भी हम लोगों को दूर तक आती है। ये जो चीज़ें हैं बताती हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूअसली मूवमेंट में होते हैं। एक वर्ड आता है यहाँ पर डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? तो डिफ्यूजन का मतलब होता है द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स ऑन देयर ओन। खुद ही मिक्स कर जाए, दो अलग अलग तरह के पार्टिकल्स खुद ही मिक्स कर जाएं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ये डिफरेंट है तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। डिफ्यूजन मीन्स होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। खुद ही वो हो जाए तो इसी को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। खुद ही इंटरमिक्स हो जाए, खुद ही मिक्स हो जाए तो उसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। अब थर्ड नंबर जो है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलवेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसमें देखिए मैटर जो है, आप देखेंगे सॉलिड जो है उसके पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज होते हैं, और जो लिक्विड होते हैं उनके पार्टिकल्स जो होते हैं उतने ज़्यादा क्लोज नहीं होते हैं। अब ये कैसे हम लोग देखेंगे, तो उसके लिए एक्टिविटी नंबर 1.6 है। अगर आप अपने दोस्त का हाथ इस तरह से पकड़ लेंगे तो इसको छुड़ा पाना काफ़ी मुश्किल का काम होगा। वहीं अगर आप अपने दोस्त के हैंड्स को इस तरह से पकड़ेंगे तो इसको छुड़ा पाना उतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ एफर्ट लगानी पड़ेगी इन दोनों को अलग करने के लिए। बट व्हाट इफ अगर तुम दो दोस्त इस प्रकार से एक दूसरे के कांटेक्ट में हो तो काफी ज्यादा इजीली तरीके से हम इसके आर पार आ जा सकेंगे, जो कि ये बात बतलाता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें किस प्रकार से अट्रैक्शन होता है। इस तरह का जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये सॉलिड्स में देखने को मिलता है। आप कितना भी फोर्स लगाइए बट ये बॉन्ड को आप तोड़ नहीं सकते हैं, जैसे कि सॉलिड्स में होता है। बट लिक्विड में आप हाथ अपना डाल करके हिला सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार से, क्योंकि इस तरीके से क्या है, इस तरह से इंटरलॉकिंग तो है बट उतना ज्यादा फोर्स से एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन एयर जो होता है उसमें बिना किसी एफर्ट के हम लोग मूव करते हैं, जस्ट लाइक दिस। अगर आपके दो दोस्त इस प्रकार से उंगली टच किए हुए हैं तो आप उनके दोनों हाथों के बीच से काफी आसानी से निकल करके जा सकते हैं। तो एयर और वाटर और सॉलिड में किस प्रकार से मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये चीज आप लोगों ने देखा, ठीक है। अब ये फर्स्ट पेज और सेकंड पेज पे मैंने जो नोट्स लिखवाए, आप इस नोट्स को अपने कॉपी में नोटबुक में लिख सकते हैं, रिवीजन के लिए काम आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।